नमस्कार श्रोताओं, मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपका पसंदीदा कार्यक्रम 18 या 21 राय आपकी लेकर। साथियों, पिछले कुछ महीनों से हम सरकार के नए प्रस्ताव बेटियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 वर्ष किए जाने पर आप सभी के साथ कई तरह से, जैसे नाटक के माध्यम से, अपने कानूनी विशेषज्ञ के साथ बातचीत करके एवं श्रोताओं की राय को भी अपने कार्यक्रम में शामिल कर कई बिंदुओं पर जानकारी साझा कर रहे हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ मौजूद हैं लिंग विशेषज्ञ यानी जेंडर एक्सपर्ट गुंजन शर्मा, जो जेंडर सेक्सुअलिटी के क्षेत्र में काम करती हैं। गुंजन ने प्रशिक्षण और काउंसलिंग के जरिए सेक्सुअलिटी, जेंडर और अधिकार से जुड़े मुद्दों पर बहुत से प्रकाशन में अपना योगदान भी दिया है। साथ ही उन्हें महिलाओं और युवाओं के साथ काम करने का भी बेहतर अवसर मिला। तो आइए उनसे कुछ बातचीत करते हैं। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि कम उम्र में शादी करना एक गलत प्रथा क्यों है और इसके परिणाम क्या हो सकते हैं या होते हैं? तो बहुत ही एक साधारण सवाल ही है, सब लोग जानते हैं कि जब अगर कोई यंग पर्सन है, अभी तक आपने ना ही आपने अपनी पढ़ाई पूरी की है, ना ही आपने अपनी कोई दहलीज पार करी है, ना ही आपने कोई एक्सपीरियंस लिया है, अभी तक आपको कुछ पता है नहीं है इतनी अच्छी तरह से कि मैं कौन हूँ, अपने आप को आप पहचानते नहीं हैं, अपनी जान पहचान आपकी खुद से ही नहीं है, आपकी अस्तित्व क्या है, आपकी यौनिकता क्या है, आपको खुद ही नहीं पता। और आप अभी तक जो है ना एकदम जब जो रेत जो हिलती रहती है रेत, आप उस पर अभी अपने पाँव जमा नहीं पाए। और उसी दौरान अगर आप एक मतलब फटाफट करके आप शादी वादी करके उसको परे कर देंगे, दूर कर देंगे, तो फिर वो व्यक्ति अपने आगे जाके जिंदगी में किस किस्म के निर्णय लेगा, वो किस किस्म की अपनी जिंदगी बना सकेगी, ये सब चीजें तो बहुत मायने रखती। इसीलिए यंग उम्र में शादी करने का तो कोई, या शादी करके भेज देने का तो कोई गुंजाइश है ही नहीं। इसीलिए मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छा आइडिया नहीं है। साथ में जुड़ा हुआ जो कितने सारे इसके इश्यूज हैं, जैसे कि आप अब आमतौर पे शादी का जो पूरा लेना देना है वो महिला को एक प्रजनन स्वास्थ्य या प्रजनन पर्सन व्यक्ति की नजर से देखा जाता है। तो वो चर्चा अपनी अलग है जो कि हम लोग कर लेंगे कि भाई शादी करें तो अब बच्चा करना शुरू कर देंगे, तो वो अपने आप में एक बड़ी मुसीबत का मामला है जिसके बारे में हम और गहराई में बात करेंगे। तो अगला सवाल मेरा आपसे गुंजन ये है कि जैसा कि हम जानते हैं कि सरकार का ये प्रस्ताव आया है कि हम लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र को 21 साल करना चाहते हैं, कर देंगे। क्या आपको लगता है कि लड़कियों की शादी की उम्र को इस तरह से बढ़ाने से हम समाज में मौजूद जो लिंग भेद है उसको कम कर सकते हैं? 21 से क्या होगा, उससे क्या लेना देना कि 21 की है 18 की है कि अगर लड़की को अभी तक आपने कहा, क्योंकि हम लोग अभी औरतों की लड़कियों की बात कर रहे हैं, पूरी चर्चा लड़कियों की बॉडीज के ऊपर है, क्योंकि सबसे आसान चीज है लड़कियों की बॉडीज के बारे में बात कर लो, है ना, क्योंकि उसका तो कंट्रोल किसी और के हाथ में है, वो तो लड़कियों के हाथ में है ही नहीं। तो ये पूरा चर्चा जो है ये इसके पीछे का पर्दा है क्या, हमारे कितना डेटा है, हमारे पास कितना NFHS का डेटा है, 18 से कम की लड़कियां अगर शादी करिए तो 21 तक अपने घर में लड़की को कौन रखेगा। और उससे इसका पॉवर्टी से जुड़ा हुआ ये मामला है, फूड डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ा हुआ ये मामला है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत एक कच्ची नजर है जिसके डेप्थ में जाकर के नहीं देखा गया। और कुछ नहीं तो लड़कियों को एक छोटा सा प्रेजेंट दे देते हैं वुमेन्स डे के उपलक्ष्य में कि भाई अब तुम 21 के बाद ही शादी करोगे, देखो कितना अच्छा कर दिया आपके लिए। लेकिन जो उसके पीछे के जो ढांचे हैं, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कि लड़कियां 21 तक या अपनी स्कूलिंग खत्म करने के बाद उसके बाद उनको क्या करना है, वो काम भी कर सकती है अगर चाहती है तो, और अपने लिए कुछ सोच भी सकती है, कुछ पैसा कमा सकती है, आप ये भी कर सकते हैं। साथ में आप ये भी उसको बताइए ना कि लोग, सहमति तुम्हारी है, शरीर तुम्हारा है, आइडियाज तुम्हारे हैं, दूसरे स्ट्रक्चर में जाके रहने की तुम्हारी खुद की तैयारी क्या है, ये सारी बातें तो पहले बता दीजिए। तो मतलब आपका सीधा मानना है कि अगर ये इस कदम से लड़कियों की स्वतंत्रता या उनकी मजबूती या उनके आर्थिक स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आ सकता? जब भी आएगा, अगर आप वो मौके पेश करेंगे तो फिर वो तो मैं बोल रही हूँ कि अगर आप वो मौके पेश करते हैं, लड़कियों को ये बताते हैं आप काम कीजिए, आप अपने आप को पहचानिए, आप कहीं बाहर जाके एक स्किल लीजिए, उसको टेस्ट कीजिए, तो आप शादी के बारे में सोचिए। आप खुद सोचिए कि आप कब तैयार हैं, भले 21 हो, 22 हो, 25 हो, 30 हो, ये थोड़ा ना कोई सरकार थोड़ा ना तय करके बताएगी आपको कि आप कब तैयार हो। ये आपका निर्णय है ना।
ये आपके ऊपर, ये चर्चा कर लो, चलो इन 3 सालों में तो मैं मानती भी हूँ, लेकिन उसके ढांचे कहाँ है मोहन? उसकी चर्चा हो कहाँ रही है? कहाँ पर आप लड़कियों को, कौन से ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पर लोग आके बता रहे हैं कि डिसीजन मेकिंग क्या चीज होती है, इन्फॉर्म कंसेंट क्या होता है, कि चलो अगर मैंने ये भी कह दिया मुझे काम नहीं करना है, मुझे कुछ नहीं करना है, आप मेरी शादी करवा दो भाई, तो ठीक है, कम से कम उसके लिए भी उसी तैयारी कर दो कि शादी का मतलब ये क्या होता है क्या नहीं होता, उसकी भी तैयारी करवा दीजिए। इस किस्म की तो कोई चीजें आप बना नहीं रहे हो। उम्मीद कर रहे हो कि 18 और 21 के अंदर बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा उसकी लाइफ में, कि वो बहुत आर्थिक रूप से भी स्वस्थ हो जाएगी और शरीर भी उसका एकदम तैयार हो जाएगा, इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टालिटी भी काबू में आ जाएगा। ये कैसे हो सकता है? गुंजन, आपसे बात करके हमें कई बातों को जानने का मौका मिला। हम अगली कड़ी में भी हमारी बातचीत को जारी रखेंगे। तब तक श्रोताओं, आप हमें बताइए, क्या आपके पास इस विषय पर हमारे लिए कोई सवाल है? हम आपके सवालों का जवाब आने वाली कड़ी में देने की कोशिश करेंगे। अपनी बात हम तक जरूर पहुंचाएं अपने फोन में नंबर 3 दबाकर। धन्यवाद।